नमस्कार। आज इस किताब पर चर्चा करेंगे। ये किताब है तड़ित कुमार जी की, उपन्यास है ये, हरामखोर इसका शीर्षक है और लिखा है तड़ित कुमार जी ने, और इसे प्रकाशित किया है न्यू वर्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली ने। तो नई दिल्ली न्यू वर्ड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया। कीमत 250 रुपये है। ऑनलाइन भी उपलब्ध है अमेज़न वगैरह पे, और प्रकाशक से भी मंगा सकते हैं। तो मूलतः ये उपन्यास है। तो लेखक के बारे में बता दें कि इनका जन्म जो है आज के बांग्लादेश के चिटगांव शहर में हुआ था, और 1970 के दशक से आपकी कविताएं छपने लगी थी। पेशे से पत्रकार हैं, और इनके 2 उपन्यास बिजुका और तिलचट्टा प्रकाशित हो चुके हैं। 2 उपन्यास और एक कविता संग्रह अभी हूँ ना मैं प्रकाशित हुआ है। मैक्सिमम गोर्की, रविन्द्रनाथ ठाकुर और प्रेमचंद की पुस्तकों का अनुवाद, पुनर्लेखन और संपादक किया है इन्होंने। तो ये करीब 160-65 पन्नों का जो है, पन्नों नहीं पृष्ठ का जो है उपन्यास है। तो अगर आप उपन्यास पढ़ने के प्रेमी हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो ये उपन्यास आप पढ़ सकते हैं। तो इसको हमने पढ़ा था होली वाले दिन ही, और उसके बाद समय नहीं मिला तो इस पे चर्चा नहीं कर पाए। और एक असमंजस ये भी था कि इस उपन्यास को हमने लगभग 2 सीटिंग में पढ़ लिया। होली वाले दिन इसे रात में ख़त्म किया, और ये उपन्यास 2 कहानियों को लेके चलता है, और दोनों कहानियाँ निकलती तो एक ही जगह से हैं। एक राजा साहब हैं, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है नालायक है, एक बेटा जो है वो आम लोगों के पक्ष में चला जाता है, और राजशाही या राजाओं का जो रुतबा है उससे अलग होके चला जाता है, और वो दूसरी धारा में चला जाता है। और फिर वो घूमते घामते गोवा जाता है। वहाँ पे 4 और ऐसे अरबपति लोगों के बेटों से मुलाकात होती है जो फिल्म वगैरह बनाने जाते हैं। तो बेसिकली फिर ये सब मिलके जो है फिल्म पे चर्चा करते हैं। एक कैरेक्टर बीच में और आता है जो है वो भी मतलब एक सामान्य ऑटो पार्ट्स के धंधा करने वाले व्यक्ति का बेटा होता है, लेकिन उसकी भी जो वैचारिक रूप से वो आम लोगों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। और इधर राजा साहब का बड़ा लड़का है, उसकी जो है पत्नी है वो राजनीति में आ जाती है, क्योंकि राजा साहब ऐसा चाहते हैं। राजा साहब का अपना रुतबा दिखाया गया है। और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में क्या गेम चलता है, और उधर किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, इस पर ही ये डिस्कस चलता है। और लंबे समय तक इसी में उलझे रहते हैं। उधर जो राजा का छोटा वाला लड़का होता है, और फिल्म बनाने वालों के साथ उसकी कहानी चलती रहती है, और वो गोवा से होते हुए लखनऊ तक आती है। और इधर जो है जो राजनीति है उसमें वो होता है। तो मूलतः इस पे जो है भ्रष्टाचार पे, इधर जो राजनीति वाली कहानी है उसमें भ्रष्टाचार पे फोकस किया गया है कि किस तरह से राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे किया जा सकता है। और उधर फिल्म बनाने के बहाने इस पे चर्चा की जाती है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। तो और उसके बाद फिल्म की चर्चा करते करते ही ये जो उपन्यास है ये ख़त्म हो जाता है, और सब उधर राजनीति में चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। वहाँ का जो दांव पेच है, दुष्चक्र है भ्रष्टाचार का, कैसे क्या है। तो उपन्यास मतलब एक तरीके से बहुत अजीब ढंग से ख़त्म होता है। और ना तो ये राजनीति की पूरी कहते हैं कि जो उसके अंदर की
चालबाजियां हैं, कैसे वहाँ पे शतरंज के खेल जैसा वो चीज़ें चलता है, भ्रष्टाचार किस रूप में है, ना तो उस पे कुछ फोकस कर पाता है, ना कोई परिणाम निकाल पाता है, ना उसके चरित्र उसमें कुछ उलझते हैं या कुछ करते हैं। बस ऊपर ऊपर से चर्चा करके रह जाते हैं। और उधर फिल्म पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चर्चा की गई है कि मतलब जो है वो काफ़ी कई जगह जो है वो उबाऊ सा लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, और वो क्या कहते हैं कि काफ़ी ठीक नहीं लगता है। तो कुल मिला के एक वैचारिक उपन्यास जैसा ये है, लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे ये बहुत सही नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर आप उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपको वैचारिक खुराक लेनी हो तो। लेकिन इसमें कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है। जो कहानी है वो किसी उसमें नहीं चलती है। मान लीजिए राजा के दो लड़के हैं, दो लड़के दो धाराओं में जाते हैं, फिर उसकी बहू का अपना वो है, वो राजनीति में जाती है, तो उस कहानी का भी कुछ उसमें निकल के नहीं आता, राजनीति का कोई चीज़ समझ में नहीं आती, और उधर वो फिल्म बनाने का दूसरे लड़के का भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो कोई कहानी नहीं है, कोई वो नहीं है, केवल एक वैचारिक विमर्श जैसा इसमें दिखता है, और इस दृष्टिकोण से इसे अच्छा कह सकते हैं। बाकी जो है इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ने लगेंगे तो कुछ जगहों को छोड़ करके इसको पढ़ते चले जाएंगे कि आगे क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो फिल्म पर जब डिस्कस होता है तो वो काफ़ी बोर करता है, और अनावश्यक लगता है कि इतना डिस्कस करने की उस पर ऐसी क्या ज़रूरत थी और किस वजह से ऐसा किया गया है। और तो कुल मिला के मुझे बहुत ये साधारण सा एक उपन्यास लगा ये, जिसमें वैचारिक विमर्श है, व्यवस्था पे बातचीत की गई है, और लेकिन इससे पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं होता है, एक वैचारिक खुराक भी इससे नहीं मिलती है। तो इसलिए इसको पढ़ के तो मैं खैर खुद को अगर कहूँ तो व्यक्तिगत तौर पे मैं काफ़ी निराश हुआ। लेकिन हाँ, भाषा शैली और आदि चीज़ों से ये उपन्यास थोड़ा समृद्ध दिखता है। तो इस हिसाब से इस उपन्यास हरामखोर को पढ़ सकते हैं आप, अगर उपन्यास पढ़ने में आपकी रुचि और वैचारिक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली पुस्तक के साथ।